हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे भगवद गीता के 18 श्लोक, व्यावहारिक अर्थ सहित एक अर्जुन विषाद योग। श्लोक: कर्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता। अर्थ: जब हम किसी परिस्थिति में असमंजस में पड़ते हैं तब हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उदाहरण: जैसे कोई छात्र अपने करियर को लेकर भ्रमित हो जाए तो वह अपने शिक्षक गुरु से सलाह लेता है। अर्जुन भी उसी तरह कृष्ण से मार्गदर्शन लेते हैं। तो सांख्य योग श्लोक: न जायते म्रियते व कदाचिन। अर्थ: आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, केवल शरीर बदलता है। उदाहरण: जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। 3 कर्म योग श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ: हमें कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। उदाहरण: एक किसान बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं ये उसके हाथ में नहीं, उसका काम है खेती करना। 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक: यथा दीपो निवातस्थो नेंगते। अर्थ: जैसे हवा रहित जगह में दीपक स्थिर रहता है वैसे ही योगी का मन ध्यान में स्थिर रहता है। उदाहरण: मोबाइल फोन का नेटवर्क तभी मजबूत होता है जब डिस्टरबेंस न हो, वैसे ही ध्यान के लिए मन को विक्षेपों से मुक्त करना जरूरी है। 5वां कर्म संन्यास योग श्लोक: संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोक्ता। अर्थ: बिना योग के संन्यास कठिन है। उदाहरण: यदि कोई अचानक सब कुछ त्याग कर पहाड़ों पर चला जाए लेकिन उसका मन अभी भी इच्छाओं से भरा है तो वह सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। 6 ध्यान योग श्लोक: योगी युंजीत सततमात्मानं रहस्य स्थित। अर्थ: योगी को एकांत में बैठकर ध्यान करना चाहिए। उदाहरण: जैसे मोबाइल चार्ज करने के लिए सॉकेट से जोड़ना पड़ता है वैसे ही मन को ध्यान से जोड़कर आत्मा को ऊर्जा मिलती है। 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक: बहूना जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अर्थ: अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति भगवान को ही प्राप्त करता है। उदाहरण: बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद इंसान समझता है कि सच्चा ज्ञान केवल ईश्वर में है। 8 अक्षर ब्रह्म योग श्लोक: अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अर्थ: मृत्यु के समय जो भगवान को याद करता है वह भगवान को ही पाता है। उदाहरण: जैसे आखिरी वक्त में कोई इंसान अपने प्रियजन का नाम लेता है वैसे ही भक्ति करने वाला मृत्यु के समय ईश्वर का नाम लेता है और मुक्ति पाता है। 9 राजविद्या राजगुह्य योग श्लोक: अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। अर्थ: जो अनन्य भक्ति से भगवान को याद करता है उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। उदाहरण: जैसे माता अपने छोटे बच्चे को हर खतरे से बचाती है वैसे ही ईश्वर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। 10वां विभूति योग श्लोक: अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता। अर्थ: मैं सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित हूं। उदाहरण: जैसे बिजली हर उपकरण में अलग अलग काम करती है वैसे ही परमात्मा हर जीव में कार्यरत है। 11 विश्व रूप दर्शन योग श्लोक: दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता। अर्थ: यदि 1000 सूर्यों का प्रकाश एक साथ फैल जाए तो वह भगवान के विराट रूप का अंश होगा। उदाहरण: जैसे अंतरिक्ष में तारों का अनंत विस्तार है वैसे ही ईश्वर का विराट रूप अनंत है। 12वां भक्ति योग श्लोक: मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु। अर्थ: मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो। उदाहरण: जैसे किसी कंपनी का कर्मचारी अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है वैसे ही भक्त को भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक: इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। अर्थ: शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। उदाहरण: जैसे किसान खेत का मालिक होता है, देखभाल करता है वैसे ही आत्मा शरीर की देखभाल करती है। 14 गुणत्रय विभाग योग श्लोक: सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। अर्थ: सत्व, रज और तम 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण: सत्व ज्ञान शांति और संत महापुरुष, रज लालच कामना और व्यापारी, तम आलस्य अज्ञान और आलसी व्यक्ति। 15वां पुरुषोत्तम योग श्लोक: ऊर्ध्वमूलम ध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अर्थ: संसार उल्टे वृक्ष के समान है जिसकी जड़ ईश्वर में है। उदाहरण: जैसे पेड़ की जड़ अदृश्य होती है लेकिन वही सबको जीवन देती है वैसे ही ईश्वर अदृश्य हैं पर संपूर्ण सृष्टि उन्हीं पर आधारित है। 16
दैवासुर संपद विभाग योग श्लोक अभयम सत्व समशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। अर्थ निर्भयता, मन की शुद्धता और ज्ञान में स्थिरता दैवी गुण है। उदाहरण, जो नेता ईमानदारी से जनता की सेवा करता है वह दैवी गुणों वाला है। जो स्वार्थ के लिए धोखा देता है वह आसुरी गुण वाला है। 17 श्रद्धात्रय विभाग योग श्लोक श्रद्धामयोयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव स। अर्थ मनुष्य जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। उदाहरण, अगर कोई मानता है कि मेहनत से सफलता मिलती है तो वह मेहनती बन जाता है। अगर कोई नकारात्मक सोचता है तो वैसा ही जीवन जीता है। 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थ सब धर्म और कर्तव्य छोड़कर मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। उदाहरण, जैसे डूबते हुए इंसान को तैराक बचा लेता है वैसे ही भगवान की शरणागति लेने पर